भीड़ इतनी थी, कुछ तादाद ही नहीं थी, कितने आदमी थे कितने नहीं। घरों पर वो कूद कूद के छतों में, घरों में आग लगा दी, जो घर में मिल गया उसे काट दिया। अब ये गोली लगी सामने से, मैं जाली में झांक रहा था, जैसे ये जंगला है ऐसे झांक रहा था मैं ऊपर कमरे से। 35 साल पहले इस शहर खामोशा में दफन हुए लोग जो 23 मई के दंगों की भेंट चढ़ गए थे और आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अप्रैल मई 1987 में मेरठ में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मेरठ में 14 अप्रैल 1987 को शब बारात के दिन शुरू हुए सांप्रदायिक दंगों में दोनों सांप्रदायों के 12 लोग मारे गए थे। इन दंगों के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया था। शुरुआती दौर में दंगे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का टकराव थे, जिसमें भीड़ ने एक दूसरे को मारा था। लेकिन 22 मई के बाद ये दंगे नहीं रह गए थे और ये मुसलमानों के खिलाफ पुलिस पीएससी की नियोजित हिंसा थी। आज से ठीक 35 साल पहले 23 मई को जैसा आज मौसम थोड़ा सुहाना है ऐसा नहीं था। बहुत शदीद गर्मी थी और दंगों की आग से मेरठ जल रहा था, तो उससे और गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। 22 मई को हाशिमपुरा हुआ और 23 मई को मलियाना हुआ। इसको पहले तो ये कहना बंद करे मीडिया या लोग के साथ ये दंगा था। ये दंगा था ही नहीं। दंगे में दो पक्ष लड़ते हैं, दोनों का नुकसान होता है कुछ ना कुछ, लेकिन उधर एक पक्षीय सब मामला था। ये एक तरीके से इसको जो मॉस किलिंग है, बल्कि सामूहिक लिंचिंग इसको हम बोल देंगे, बुरा नहीं होगा, वो सब हुआ था। और इसमें बहुत कुछ हुआ, सब ने इस पर राजनीति भी की, उसका फ़ायदा भी उठाया, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की कि दोषी को सज़ा दी जाए। एक जीएल श्रीवास्तव कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। आज़म खान हो या मुलायम सिंह यादव हो या मायावती हो, उन्होंने बार बार कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसमें रिपोर्ट को शाया करेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब मामला कोर्ट में था, इसमें 800 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, गवाहियाँ बहुत सारी हो चुकी हैं। इस बीच इसमें लगभग 93 मुलजिम थे, जिनमें से लगभग 40-50 की डेथ हो चुकी है। इतने ही लगभग गवाह थे, उसमें भी अच्छे खासे लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये 35 साल बाद भी किसी अंजाम तक ये केस नहीं पहुंच रहा है। तो दिल्ली के सीनियर सहाफ़ी कुरमा अली ने एक पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में, उसमें सरकार से जवाब भी मांगा गया था, तो सरकार ने जवाब दाखिल किया है। पिछले 2 साल से तो ये कोरोना की वजह से उसमें कुछ प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन अब देखो शायद इसमें कुछ हो जाए। और इसमें ख़ास बात ये रही कि उस वक्त की जो कांग्रेस की सरकार थी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने ये हमेशा ये चाहा कि इसके अंदर पीएससी का रोल ना आए। और जब ये एक तहरीर लिखवाई गई थी, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई गई थी थाने में बिठाकर, तो उसमें पीएससी को बिल्कुल अलग कर दिया गया था। सारा दोष जो है वो हिंदू दंगाइयों पर डाल दिया गया था। तो इसलिए पीएससी का इसमें बहुत रोल था, लेकिन कागज़ों में पीएससी का रोल नहीं था। इसलिए थोड़ा हाशिमपुरा से मलियाना थोड़ा अलग हो जाता है। हालांकि 72 कैजुअल्टी हुई थी मलियाना में, उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो लगते हुए मोहल्ले हैं, तो मुआवजा मिला 40-40 हज़ार रुपये। उसके बाद कुछ नहीं मिला, तो कम से कम इतना तो होता कि जैसे हाशिमपुरा वालों को अच्छी खासा मुआवजा मिला तो मलियाना वालों को मिल जाता, कुछ और चीज़ें हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ अच्छा ही होगा। साल 1987 के मेरठ दंगों के दौरान 22 मई को यहाँ के हाशिमपुरा में 42 मुस्लिम युवकों को पीएससी जवानों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके अगले दिन 23 मई को मलियाना गांव के 72 से अधिक मुसलमानों को इसी तरह मार डाला गया था। हालांकि 2018 में हाशिमपुरा मामले में 16 पीएससी जवानों को उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है, लेकिन मलियाना के पीड़ितों को घटना के 35 साल बाद भी न्याय का इंतज़ार है। दमावदी, हम संजय कॉलोनी में रहते थे पहले तरफ। वहाँ 3 घरों में 9 आदमी मरे थे, जो काट दिए, आग लगा दी। एक मेरे वालिद साहब थे, मेरे वालिदा थे, दोनों। पुलिस आई कि तलाशी होगी यहाँ,
तो दहशत में लोग हो गए। दोपहर के टाइम में फिर ठेका लुटा एक शराब का, वहीं रोड पे था। उसके बाद में वो लूट लाट गए, फिर पुलिस आ गई, गोली चलाई, तो दहशत में और ज़्यादा हो गए। फिर पब्लिक इतनी आ गई कि घरों में आग देनी, लूटपाट, यह तो वहाँ 9 आदमी थे वहाँ। 4 एक परिवार के थे, एक पेश इमाम थे, 5 एक घर में थे, 2 एक घर में, एक घर में, एक घर में। ना उनकी लाश मिली, वो लेगी पुलिस ठाकर। पिलान, वो शराब का ठेका लुटा था, पिलानी था उनका। हाँ, पुलिस गोली चला रही थी, कई आदमियों को गोली भी लगी। तो दहशत के मारे कोई उधर से इधर आया नहीं, ना इधर से उधर गया। जो होता घरों में, ये बस बचना, जिसे बचना वो अपना घर में बच गया, नहीं तो घर में आग लगा दी। वो बराबर वाले घर में हम कूद गए थे, उसमें बच गई। उसमें एक बुढ़ा भारा था, उसे मार दिया था उन्होंने। चलो ये है यहाँ पे, और कोई नहीं है। नहीं, ये बताए वालिद साहब और वालदा बताए तो ना, दोनों। अब तक क्या उम्मीद होगी जब 35 साल हो गए, क्या ही सरकार आ गई, बदल गई, चल गई, अब क्या उम्मीद होगी इतनी। कुछ उम्मीद होती, अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रिकॉर्ड में रहा वो, ये यहाँ का रिकॉर्ड खत्म है। एक दफा गए थे गवाही पे, उसके बाद में फिर कोई वो नहीं।